आ जाओ। फिफ्थ पॉइंट, ये है भाई असली हाई ऑर्डर क्वेश्चन। इसमें बहुत बंदे पूरा साल मेरे से डाउट पूछते हैं, ये गड़बड़ लगता है कईयों को। कॉर्पोरेट टैक्स, इसके लिए मुझे अलग पेज पे पूरा बनाना पड़ेगा, एक कहानी बनानी पड़ेगी। मान लो मैं कहीं जॉब करता हूँ, ठीक है। जॉब में मुझे मिलती है सैलरी, और सैलरी मिली एक बंद लिफाफे के अंदर मुझे, ठीक है। पैकेट मैंने खोला नहीं, कुछ मैंने छुट्टियां करी थी बीच में, तो मेरी तनख्वाह उन्होंने कुछ काटी थी। अब मैंने काउंट नहीं किया, जब सैलरी मिली मैंने काउंट नहीं करी। कहानी ध्यान से सुनना। अब मैं घर आ रहा हूं, रास्ते में मेरे दोस्त ने कहा कि कहीं पे क्रिकेट वगैरह पे स्पेकुलेशन चल रही है, सट्टेबाजी। मैंने लगा दिया उसमें 10,000 रुपये और हार गया। और फिर मैंने एक सेकंड हैंड फोन खरीदा, मान लो 5,000 रुपये का, और रिमेनिंग मेरे पास पॉकेट में है मान लो 40,000। अब ये बताओ मेरी सैलरी कितनी थी इस महीने की, कैसे निकालोगे? मैंने तो काउंट ही नहीं करा था। बताओ कोई, मेरी सैलरी कितनी है इस महीने की? मैंने काउंट तो नहीं करा था, पर मैंने ये रिकॉर्ड मुझे याद आ रहा है। 55,000 कैसे निकाला? एक्सपेंडिचर और लेफ्ट ओवर को ऐड कर। उसके सारे खर्चों को नोट किया। 10,000 का इसने सट्टेबाजी करी, 5,000 का सेकंड हैंड फोन, 40 जेब में है हमारी, 50, ये हो गया 55,000। अब ये बताओ 55,000 कमाने के लिए क्या मैंने जुआ खेला था? कोई सट्टेबाजी करी थी मैंने 55 पाने के लिए अपनी कंपनी से? नो सर। नो। ये मेरी मेहनत का पैसा है या नहीं? 55, ये तो लेबर के बदले मिला है मुझे। इसके बाद मैं उससे क्या करूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं उससे क्या करूं, जुआ खेलूं, मैं आग लगा दूं पैसे को, चाहे किसी को क्या दिक्कत है उसमें, मेरा पैसा है। पर नेशनल इनकम में मैं बोलूंगा मैंने 55,000 मेहनत से कमाए हैं। पर अगर उसकी वैल्यू मिल ना रही हो तो जहां जहां खर्च किया उन सारे खर्चों को जोड़ लो, और जो रिमेनिंग बचा उसको भी जोड़ लो। यही तुमने किया, 10, 5 और 40। क्या इसका मतलब कोई ये निकाल सकता है कि हमने सट्टेबाजी से कमाया है 55,000, ये 10,000 इसमें सट्टेबाजी से कमाया मैंने? क्या इसका ये मतलब है कहीं से? नो सर। हाँ, मैंने तो 55 कमाया। ये तो है, इसे बोलते हैं यूजेस, यूजेस ऑफ माई इनकम। ये इनकम नहीं है। कोई सोचे अरे ये इनकम है तेरी, 10,000 की सट्टेबाजी, 5,000 का सेकंड हैंड काम, ये थोड़ी ना मेरी इनकम है। इनकम मेरी 55 है। जब, ध्यान से सुनना, जब मेरी सैलरी की वैल्यू मैं भूल जाता हूं तो मैं सारे यूजेस को ऐड कर लेता हूं। बट दिस डज नॉट मीन कि मैं ये इससे कमाता हूं पैसे सट्टेबाजी से, ये तो कहीं से मतलब नहीं है। ऐसे ही अगले पेज पे मेरी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, पर उसकी वैल्यू भूल गया मैं, वैल्यू भूल गया, वैल्यू भूल गया। तो फिर मैंने उसके यूजेस के बारे में सोचा, उसके यूजेस, मैंने कहाँ कहाँ खर्च किया वो पैसा। तो फिर मेरे याद आया, मैंने एक पैसा दिया था सरकार को, क्या बोलते हैं उसको, कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट। एक पैसा मैंने शेयर होल्डर्स को दिया था, डिविडेंड। एक मैंने घर में गुल्लक में अपनी जेब में रख लिया था। तो अगर मैं प्रॉफिट को देश की इनकम में लेता हूं, मान लो तीनों की वैल्यू है 100 100 100, तो मेरे को याद आ गया यार मेरा प्रॉफिट कितना है, 300। अब इसके बाद कोई ये बोले इसका मतलब मैंने कॉर्पोरेट टैक्स को देश की इनकम में ले लिया, तो ये बोलना गलत है। प्रॉफिट देश की इनकम में 300 आएगा, पर कॉर्पोरेट टैक्सेस देश की इनकम में नहीं आते। अब बताओ कारण समझ आ गया?
जैसे कि मैंने पिछले पेज पे तुम्हें समझाया था, सट्टेबाजी देश की इनकम में नहीं आती ये 10,000, पर जो मेरी जॉब की सैलरी है वो तो आएगी। सट्टेबाजी तो यूज है मेरा पैसे का, और वो सिर्फ ऐड क्यों करता हूं मैं तीन चीजों को, क्योंकि मैं उसकी वैल्यू भूल गया। जब हम वैल्यू भूल जाते हैं तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम तीन चीजों को ऐड कर रहे हैं। ऐसे ही मैं जब प्रॉफिट की वैल्यू भूल गया तो उसकी तीन चीजों को ऐड करता हूं, पर इसका मतलब ये नहीं ये तीनों जरूरी देश की इनकम में आनी ही चाहिए। कॉरपोरेट टैक्स अगर पेपर में पूछा जाए तो तुम्हें बोलना है नॉट इंक्लूडेड। प्रॉफिट के प्रॉफिट तो देश की इनकम में आएगा, और अगर जो यस सर। प्रॉफिट की वैल्यू अगर भूल जाऊं तो इन तीन यूजेस को ऐड कर लो, प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी। प्रॉफिट आता है देश की इनकम में, टैक्सेस नहीं आते, क्योंकि ये सिर्फ एक इस्तेमाल है उसका। वैल्यू भूल जाने पे वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका है, तीन को ऐड करो। जैसे जॉब वाला जब जॉब की सैलरी भूल गया काउंट करना तो क्या तरीका है, क्या तरीका है उसकी जॉब की वैल्यू अपने निकालने? सारे एक्सपेंसेस ऐड करके। इकोनॉमिक्स में इसे बोलते हैं यूजेस। तो क्या यूजेस। यूजेस को ऐड कर लो, पर इसका मतलब ये तो नहीं है सट्टेबाजी देश की इनकम में आएगी, ये मतलब तो नहीं है इसका, है ना। सट्टेबाजी नहीं आती देश की इनकम में, सेकंड हैंड चीजें नहीं आती देश की इनकम में, पर हम तो अपनी जॉब की सैलरी निकालना चाह रहे हैं, इसलिए यूजेस को ऐड कर रहे हैं। ऐसे ही प्रॉफिट जब भूल जाते हैं हम तो प्रॉफिट की वैल्यू निकालने के लिए इन तीन चीजों को ऐड करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं टैक्सेस देश की इनकम में आएगा। तो अब यहाँ पे जब क्वेश्चन मेरे सामने पूछा जाता है कॉर्पोरेट टैक्स, तो मुझे आंसर लिखना होता है नो, एज ऑल टैक्सेस आर ट्रांसफर इनकम। अब ये तुम्हें कई किताबों में भी गलत मलत आंसर दिख जाएंगे, तो बुक जोन सी यूज कर रहे हो थोड़ा ध्यान से करना। ऑल टैक्सेस आर ट्रांसफर इनकम, ऑल टैक्सेस आर ट्रांसफर इनकम ऑफ गवर्नमेंट। बोलो आ गया कॉर्पोरेट टैक्स का चक्कर समझ में? ये आंसर लिख रखा है कई किताबों ने, भाई वो तो प्रॉफिट का पार्ट है, वो गलत आंसर है। इतनी लंबी कहानी इसीलिए समझाइए तो, ठीक है। बोर्ड की मार्किंग स्कीम जो लॉजिक यूज करती है हमें वो ही करना है, और ये बोर्ड के ही क्वेश्चन है। बोलो आ गया डाउट क्लियर? कॉर्पोरेट टैक्स देश के इनकम में नहीं आते, वो सिर्फ यूज है, वो प्रॉफिट की वैल्यू निकालने के काम आता है बस, और कोई फायदा नहीं उसके बाद। चलें आगे।